नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। मुंबई के मीरा रोड इलाके में जुबैर अंसारी नाम के एक शख्स ने नया नगर इलाके में 2 हिंदू गार्डों पर किया हमला। दावा किया जा रहा है कि आरोपी ने हमले से पहले कथित तौर पर गार्डों से उनका नाम और धर्म पूछा। इतना ही नहीं, उन्हें कलमा पढ़ने को भी कहा गया। आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र एटीएस कर रही है मामले की जांच। पश्चिम बंगाल की 142 सीटों पर बुधवार सुबह 7 बजे से होगा मतदान। राज्य में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। मतदान समाप्त होने के बाद 5 राज्यों में एग्जिट पोल के नतीजे आएंगे। 4 मई को मतगणना के बाद चुनाव परिणामों का ऐलान। पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण की 142 सीटों पर मतदान से पहले उत्तर प्रदेश के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अजय पाल शर्मा भी बंगाल पहुंच गए हैं। उन्हें दक्षिण 24 परगना का पुलिस पर्यवेक्षक बनाया गया है। तृणमूल कांग्रेस ने उठाया एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की नियुक्ति पर सवाल। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वायरल वीडियो पर तीखा हमला बोला है। अखिलेश ने आईपीएस अजय पाल शर्मा को बीजेपी का एजेंट बताते हुए कहा कि सत्ता में आए तो ऐसे एजेंटों को खोद कर निकालेंगे और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। पंजाब के पटियाला में शंभू अंबाला रेल पटरी के पास सोमवार रात विस्फोट हुआ। पटरी को उड़ाने का प्रयास कर रहे व्यक्ति की विस्फोट में मौत हो गई। मरने वाला व्यक्ति जगरूप सिंह है, जो तरनतारन के गांव पंजखड़ का रहने वाला था। मुंबई में गार्ड्स पर हमले को लेकर फडणवीस का बयान। फडणवीस ने हमले को लोन वुल्फ घटना बताया। आरोपी जुबैर अंसारी के घर से सामग्री मिली। कट्टरपंथी बन हिंदुओं को निशाना बनाना चाहता था। ईरान युद्ध के बीच पहली बार एलएनजी टैंकर ने पार किया हॉर्मुज। भारत के पास नजर आया। एडीएनओसी एलएनजी टैंकर ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पार कर लिया है। ईरान युद्ध के बाद यह पहला एलएनजी टैंकर है। टैंकर अब भारत के पश्चिमी तट के पास दिखा। पश्चिम एशिया संकट से भारतीय एयरलाइंस पर गहरा असर। एटीएफ की ऊंची कीमतों से परिचालन लागत 40% बढ़ी। एयरलाइंस ने सरकार से वित्तीय सहायता शुल्क राहत मांगी। आपको फिर लगेगा बड़ा झटका। पंजाब के 2 और सांसद बदलेंगे पाला। अकाली दल का बड़ा दावा। अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने बड़ा दावा किया। दल बदल कानून के तहत अयोग्यता से बच सकते हैं सांसद। मई 2026 से एलपीजी बुकिंग नियमों में बदलाव संभव। ओटीपी आधारित डिलीवरी सिस्टम अस्थायी होने की उम्मीद। उज्ज्वला योजना लाभार्थियों के लिए आधार आधारित केवाईसी अनिवार्य। राघव चड्ढा की बीजेपी में किसने करवाई एंट्री। नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी ने किया खुलासा। परिणीति चोपड़ा का भी लिया नाम। प्रियंका चोपड़ा ने राघव को बचाया। फॉलोअर्स की कमी छिपाने के लिए क्या राघव चड्ढा ने उतारा बॉट माफिया। सोशल मीडिया पर मचा कोहराम। राघव चड्ढा के इंस्टाग्राम पेज से एक ही दिन में करीब 10 लाख फॉलोअर्स कम हो गए थे। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इरादा, स्ट्रेटेजी और लीडरशिप देश के फायदे के लिए है। उनके लिए भारत सबसे ऊपर है। पश्चिम बंगाल में पहले फेज के विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक 91.91% वोटिंग हुई। इस पर उन्होंने कहा, भारत के राजनीतिक इतिहास में पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक वोटिंग हुई। चुनाव बहुत शांतिपूर्ण रहे। यह लोकतंत्र के लिए अच्छा होगा। तुर्की से वांटेड ड्रग तस्कर मोहम्मद सलीम डोला भारत लाया गया। भारत में कई नारकोटिक्स तस्करी के मामलों में वांटेड था। भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों से फरार था। ऑपरेशन ग्लोबल हंट के तहत होगी कार्रवाई। बढ़ती ईंधन की कीमतों से जूझ रही एयरलाइंस कंपनियों ने सरकार को एसओएस संदेश भेजते हुए गंभीर चिंता जताई है। कंपनियों का कहना है कि अगर एविएशन फ्यूल की कीमतों में राहत नहीं मिली तो उन्हें अपने संचालन को बंद करने तक का कदम उठाना पड़ सकता है। कंपनियों का कहना है कि लगातार बढ़ती लागत और घटती कमाई के चलते उनका बिजनेस मॉडल दबाव में आ गया है। कच्चे तेल में तेजी से घरेलू शेयर बाजार में सुस्ती। सेंसेक्स 417 अंक फिसला। विदेशी निवेशकों की बिकवाली के दबाव में मंगलवार को घरेलू शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। निफ्टी 97 अंक गिरकर बीएससी का 30 शेयरों पर आधारित मानक सूचकांक सेंसेक्स 416.72 अंक यानी कि 0.54% गिरकर 76,886.91 अंक पर हुआ बंद। पाकिस्तान में मंगलवार को एक स्थानीय अस्पताल में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की दाहिनी आंख की बीमारी का इलाज किया गया, फिर उन्हें वापस जेल भेज दिया गया। जनवरी के अंत में दाहिनी सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन का पता चला था। डिजिटल अरेस्ट घोटालों में शामिल 94 सौ खातों पर व्हाट्सएप ने लगाई रोक। केंद्र सरकार ने कोर्ट से कहा। गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने अपनी विस्तृत स्थिति रिपोर्ट में इस कार्रवाई का ब्यौरा दिया है। अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला ने 11 दिनों में किया 100 करोड़ का आंकड़ा पार। वामिका गब्बी ने भावुक पोस्ट लिखकर टीम का जताया आभार। प्रियदर्शन और अक्षय की जोड़ी का जादू 14 साल बाद फिर चला। शाहरुख खान की फिल्म किंग पर पड़ा मिडल संकट का असर। दुबई में शूटिंग स्केड्यूल हुआ कैंसिल। किंग के अहम सीन में अब मुंबई में ही होंगे शूट। किंग में शाहरुख पहली बार अपनी बेटी सुहाना खान के साथ आएंगे नजर। ये थे आज की फटाफट बुलेटिन। और ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें अब दुनिया पर।